नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक 160 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज मार्केट में इसने 4.68% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,41,028 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू इसकी 22.90 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 and 200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। सो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए 2 दिन से काफी अच्छे मूव दे रहा है। कल इसने मूव दिए थे 2.76% के, आज इसने मूव दिए हैं 4.78% के। वॉल्यूम की बात करें तो कल जो वॉल्यूम आया था वो 45 मिलियन के आसपास था। बीएससी का इंक्लूड नहीं तो मैं 5 करोड़ के आसपास राउंड फिगर में लगा रही हूँ। एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है। सो अभी के लिए देखिए एंट्री पॉइंट से तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इसने 2 दिनों में रिकवरी भी दी है एंड कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका सपोर्ट बना था, ये रेजिस्टेंस ली थी इसने एंड ये सपोर्ट इसने बनाया था यहाँ पे एंड अभी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे, कल भी अपनी बिल्कुल इसने रेजिस्टेंस से ऊपर इसने अपना सपोर्ट बनाया था एंड आज उसी सपोर्ट से यहाँ पे जूम करके देखें तो नीचे भी आया था स्टॉक एंड उसी सपोर्ट से ये यहाँ से उठा है ऊपर एंड ऊपर की रेजिस्टेंस लेके यहाँ वाली जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है उस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इस स्टॉक में देखिए गिरती मार्केट में तो स्टॉक गिर जाता है, नो डाउट सपोर्ट उसको मिलता है, बट रेजिस्टेंस जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हमें दे जाती है। तो अभी के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स के बाद जो रेजिस्टेंस बनी है इसका थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी एंट्री की बात करें तो एंट्री की बात करने से पहले हम एक बार चलेंगे बीएससी पे। तो बीएससी पे जैसे कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है इस टाइम पे स्टॉक एंड प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है एंड अभी के लिए न्यूज एज सच बीएससी पे कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप डाउन में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। सो बेसिकली लास्ट टाइम जब हमने एनालिसिस करी थी तो उसमें भी वीडियोस में हमने बार बार बोला था कि ये स्टॉक का 20% का प्राइस बैंड है एंड ये स्टॉक अगर ज्यादा भागा तो हो सकता है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, हो सकता है स्टेज 2, 3 या 4 में चला जाए और इसका प्राइस बैंड कम कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर एक आधा दिन ये और भागा तो हो सकता है कि इसका प्राइस बैंड कम कर दिया जाए। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हो भी सकता है ऐसा। तो वो चीज का हमें थोड़े से कॉन्शियस तरीके से कॉन्शियसली सोच के चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए देखिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक 2 दिन में काफी अच्छा मूव दे गया है एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। टेक्निकली अगर बात करूं तो मुझे लगता है स्टॉक अभी भी अगर मार्केट साथ देती है, जैसे कि इन दिनों काफी रिकवरी भी हुई है मार्केट में, बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, काफी अच्छे तरीके से RSI जो है वो कर गई थी, यहाँ पे करेक्ट कर गई थी अपने आप को। सो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सेफ होकर चलना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले भी एनालिसिस में बोला था कि लाइव मार्केट में बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा हमें इस स्टॉक को कि लाइव मार्केट में हम पकड़ सके। तो 2 दिन का ये काफी अच्छा मूव दे चुका है एंड मुझे लगता है अब थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए, तो वो भी एक एस्पेक्ट रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंड लॉन्ग टर्म दोनों की यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। मैं होती यहाँ पे तो मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री बनाती। मुझे लगता है इस पॉइंट के आसपास 165 के आसपास इसको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है एंड वहां तक के लिए अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कितना परसेंट होता है, तो लगभग 4% के आसपास, 3.5-4% के बीच में यहाँ तक के लिए होता है। मुझे लगता है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आ सकती है क्योंकि ये इसने सपोर्ट बनाया था एंड उसके बाद इसको आएगी 171 के आसपास की रेजिस्टेंस। तो जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस 168 पे भी इसको रेजिस्टेंस आएगी फिर। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है दोनों की बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म की एंट्री हम लेके चलेंगे 25 तारीख तक और मैं उम्मीद करती हूँ कि शॉर्ट टर्म में हम यहाँ तक जो इसका ये पॉइंट है 171 के आसपास का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं कि 171 हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में एंड जो कि बनता है 7.5% के आसपास, 7.22% बन रहा है। 7.5% के आसपास की मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 25 मार्च से पहले मुझे लगता है 25 मार्च तक हम देख सकते हैं। इसमें 10 दिन है, ट्रेडिंग डेज हैं, उसमें कुछ कम ट्रेडिंग डेज हैं, ऑफ कोर्स छुट्टियां आएंगी बीच में। तो अभी के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले का, और ये जो टारगेट लेके चले हैं हम वो है हमारा 200 का टारगेट। और वो टारगेट हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें पुराने जो इसके पैटर्न है वो पैटर्न रीड किए थे, उसके बाद हमने टारगेट सेट किया था।
तो वो वीडियोस में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस किस तरीके से हमने ये टारगेट्स बनाए थे। ठीक है, तो देखिए एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ये स्टॉक जो है ना अभी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। पहले तो ये काफी अच्छी तरीके से चैनल से निकल गया था, बट गिरावट के साथ साथ ये बिल्कुल चैनल के अंदर ही अभी ट्रेड करा है। एंड ये वाला जो है मुझे लगता है कि चैनल की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारे चैनल को तोड़ने में भी इसको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1-2 दिन या 1 दिन ही शायद कंसोलिडेट करे एंड उसके बाद ये मूव दे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड लिया है यहाँ पे। एक चीज और है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री जो हमने यहाँ पे बोली है कि 2-2.5 महीने का जिसको टाइम है कि 24% हम लेके चले हैं। देखिए टारगेट पहले अचीव हो गया तो ऑफकोर्स हम उसको रिवाइज तो कभी भी कर सकते हैं, बट ज्यादा ऑप्टिमिज्म में ना चलते हुए उसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि अगर ये स्टॉक ज्यादा भागा और SM4 में चला गया, 2 में चला गया, 3 में चला गया, तो स्टेजेस अगर इसकी चेंज होगी तो मुझे लगता है प्राइस बैंड चेंज हो जाएगा और तब हमें उस टारगेट को अगर हम ज्यादा बना लेंगे तो हमें दिक्कत आएगी उसको अचीव करने में। तो इसलिए हम अभी 200 का टारगेट ही लेके चले, जो कि बनता है लगभग 25% के आसपास यहाँ से जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे मुझे लगता है कि ओपन होती है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस रेडी रख के चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट में, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने रेजिस्टेंस से निकली भी है, निफ्टी में काफी ज्यादा वॉलीटिलिटी है, तो उस चीज का हमें ऑफकोर्स ध्यान रखना पड़ेगा। सो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही, एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।